रिकरेंट मिसकैरेजेस में आपके क्या इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, उसकी क्या ट्रीटमेंट होती है, वो हम लोग आज जानेंगे। तो ऐसे केसेस में सबसे पहले तो आपकी कपल्स की हिस्ट्री है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। उसमें हम लोग देखते हैं कि है मदर और फादर का एज क्या है। दूसरा बात होता है कि कॉन्सेंगुअस मैरिज है क्या। कॉन्सेंगुअस मैरिज मतलब क्या होता है कि उसमें एक ही फैमिली में शादी की होती है। तो ऐसे केसेस में जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, तो जेनेटिक डिसऑर्डर वो नेक्स्ट जनरेशन में भी कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। तीसरी बात होती है मदर या फादर के हम लोग को बेसिक बॉडी प्रोफाइल करना बहुत जरूरी है। उसमें आप अनेमिक है क्या, या दूसरा थायराइड है तो थायराइड उसको करेक्ट किया हुआ है कि नहीं है, हाइपोथायराइडिज्म है कि हाइपरथायराइडिज्म है, या डायबिटीज है तो उसको आपको करेक्टेड लेवल्स है कि नहीं है। उसमें प्रेगनेंसी में बेसिकली प्रेगनेंसी कंसीव करनी है तो ऐसे केसेस में बेसिक शुगर लेवल्स जो होते हैं वो आपके फास्टिंग शुगर आपका लेस देन और इक्वल टू 90, या तो जो 2 घंटे के बाद हम लोग जो लेते हैं पोस्ट प्रेंडल शुगर वो आपका लेस देन और इक्वल टू 120 होना जरूरी है। अगर आपका डायबिटीज कंट्रोल्ड नहीं है तो आपको कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। आपके प्रोलैक्टिन लेवल्स देखना जरूरी है। प्रोलैक्टिन लेवल्स अगर ऑन हायर साइड है तो उसके भी कुछ मेडिकेशंस होते हैं, वो मेडिकेशंस लेके एक बार रिपीट करके देखना चाहिए नॉर्मल आ गए हैं कि नहीं आए हैं। अब आप पैटर्नल साइड पे जाते हैं या फादर साइड पे जाते हैं तो उसमें हम लोग स्पर्म की सीमेन एनालिसिस होता है, वो सीमेन एनालिसिस सही से देखना जरूरी है। इसमें क्वांटिटी ऑफ स्पर्म कितने हैं, उसकी मोटिलिटी कितनी है, एबनॉर्मल शुक्राणु कितने आ रहे हैं। अगर एबनॉर्मल शुक्राणु ज्यादा आ रहे हैं तो हम लोग डीएनए फ्रेगमेंटेशन की टेस्ट भी करते हैं। अगर वो बहुत ज्यादा आती है तो ऐसे केसेस में हम लोग उनके एंटीऑक्सीडेंट्स की ट्रीटमेंट देते हैं। उनके अगर शुक्राणु कम है या तो हार्मोन्स में डिफिशियंसीज आ रही है तो हार्मोन्स के हम लोग टैबलेट या इंजेक्टेबल्स देके उनके वो करेक्ट कर सकते हैं।